एक सवाल है कि क्या मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा जब मैं बिना सोचे समझे कुछ भी खा पाऊँगा? या ऐसा सवाल आता है कि क्या मेरी भी ज़िंदगी कभी नॉर्मल हो पाएगी? लोगों के मन में ऐसा भी आता है कि क्या ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए? या ऐसा भी सवाल आता है कि क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जब मैं माँ के हाथों का बनाया हुआ, बीवी के हाथों का बनाया हुआ या बेटी के हाथों का बनाया हुआ ये जो प्यारा सा मिठाई है, उसे बिना झिझक के मैं खा सकता हूँ? हालाँकि जो मैंने सवाल पूछे हैं, ये सवाल किसी पोएम या कहानी की लाइनें नहीं हैं। दरअसल ये सवाल है उन 7.5 करोड़ भारतीयों का जो एक लाइलाज बीमारी जिसका नाम डायबिटीज़ यानी कॉमन भाषा में कहें तो इसे शुगर भी कहा जाता है, यानी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। मैंने अभी आपने ध्यान दिया होगा मैंने एक लाइन बोली लाइलाज। शायद लाइलाज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल में शायद कोई इलाज नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, है ना, और वो तो दवाइयाँ देते हैं, हम तो सही हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको मेनली दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयाँ आपके जो सिम्पटम आ रहे हैं, है ना, या ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज यानी जिसको शुगर कहते हैं, उसका जब लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा होता है तो उसको कम करने के लिए दी जाती हैं दवाइयाँ। पर इसका जड़ ख़त्म नहीं हो सकता है। एक बार अगर आपको हो गया है तो उसको कम किया जा सकता है। कम करने के बाद आप नॉर्मल रह सकते हैं, पर यही है कि उसको जड़ से ख़त्म करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। और जिन दवाइयों की आप बात कर रहे हैं वही है इंसुलिन एक्चुअली, है ना। मेनली जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें एक दवाई होती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। और इंसुलिन की बात करें तो ये बॉडी में हमारे खुद ब खुद बनता है। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है, और जाहिर है वो सवाल कि जब इंसुलिन हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनता है तो हमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत ही क्या है बाहर से। तो यहीं पे खेल ही ऐसा आता है बॉडी और आपके इंसुलिन का कि जहाँ पे आपके ये डायबिटीज़ यानी जिसको कम भाषा में कहें तो शुगर, यहीं से ही शुरू होता है। होता क्या है आप ऐसे समझिए कि चलो एक कहानी से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए एक लड़का है समीर, है ना, तो उसके रूम में पानी भर गया है। अब जब पानी भर गया है तो देखता है बहुत गहरा पानी, मतलब बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो देखता है वो रूम में पानी भर, उसे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी सोचता है कोई बात नहीं, भर गया तो भर गया, क्या ही कर सकते हैं। तो सोचता है कि ठीक है ना, अभी मैं फ़ोन कर देता हूँ रवि को। रवि जो पाइप सेलर है, रवि को फ़ोन कर देता हूँ और वो अपना पाइप ला के मुझे दे देगा, है ना, और उस पाइप के हेल्प से मैं पूरी पानी रूम के बाहर कर दूँगा। वो फ़ोन मिलाता है रवि को और रवि से कहता है देखो रवि, मेरे रूम में पानी भर गया, तुम ला के पाइप दे जाओ। रवि आता है, पाइप लेके दे जाता है। और क्या बोला जाता है, आप कह सकते हैं कि वो जो समीर था उसने पाइप लिया, पाइप की हेल्प से पूरा आपका पानी निकाल दिया रूम का। अब क्या हुआ कि ऐसे ही बॉडी में होता है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके बॉडी में शुगर बढ़ता है, हर इंसान में बढ़ता है, हर इंसान में बढ़ेगा, लेकिन डायबिटीज़ लोगों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर समझते हैं, हम टॉपिक से बताते हैं। जब हम खाना खाते हैं पर्टिकुलरली मीठा, तो हमारी बॉडी में शुगर थोड़ा बढ़ता है। अब जब शुगर थोड़ा बॉडी में बढ़ गया तो इससे क्या हुआ कि हमारे बॉडी में इंसुलिन, जैसे पाइप जब पानी भरा था तो पाइप से उस पानी को बहा दिया गया था, ऐसे जब हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज यानी शुगर को नॉर्मल ले आता है। अब तो रही नॉर्मल बात, अगर मान लीजिए मतलब बॉडी में शुगर बढ़ा तो इंसुलिन उसको नॉर्मल कर दिया। लेकिन समस्या क्या आती है, अब मान लीजिए चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि समीर ने फ़ोन किया रवि के पास, दुकानदार के पास, कि रवि पाइप ले आओ। तो रवि कहता है कि भाई यह देखिए, पाइप तो मेरे क्या पूरे शहर में आपको कहीं पाइप नहीं मिलेगा, पाइप पूरे सोल्ड आउट हो गए हैं। यानी कि बॉडी के रूप में समझें तो जब हमारे बॉडी में शुगर बढ़ा तो बॉडी का जो शुगर लेवल बढ़ने के नाते वो मैसेज जाता है हमारे पैंक्रियाज को कि भैया इंसुलिन भेज दो हमारे पास। तो पैंक्रियाज कहता है कि देखो मैं इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास इंसुलिन है ही नहीं है। तो जब इंसुलिन है ही नहीं तो बॉडी कैसे क्या रिएक्ट करे, मतलब क्या बोला जाता है, कैसे आप कहें कि शुगर लो, तो शुगर तो लो हो ही नहीं पाएगा, है ना। अगर भाई जैसे पाइप से आप पानी निकाल देते हो, पाइप नहीं है तो पानी नहीं निकाल जाएगा रूम से बाहर। ऐसे ही जब आपके बॉडी में
जब आपके बॉडी में क्या बोला जाता है, इंसुलिन है ही नहीं तो शुगर कौन नॉर्मल करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि शुगर आपका बढ़ा रह जाता है। इसे बोलते हैं टाइप 1 सॉरी, है ना, इसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, यानी टाइप 1 शुगर। अब फिर क्या होता है, थोड़ी और प्रॉब्लम देखते हैं। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि रवि को फ़ोन आया समीर के द्वारा कि भैया क्या बोला जाता है, पाइप ले आओ। तो रवि के पास पहली बार पाइप तो थी नहीं, शहर में पाइप थी नहीं, लेकिन कैसे तैसे करके रवि ने एक पाइप का जुगाड़ तो कर लिया। लेकिन जब वो समीर के घर गया तो कुछ कारणों के नाते समीर और रवि आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब पाइप जो था उसे कोई लेने आ ही नहीं पाया, समीर पाइप लेने आ ही नहीं पाया। और जब समीर पाइप लेने आ ही नहीं पाएगा तो आखिर आगे चल के रूम का पानी जो था वो कैसे बाहर निकालेगा। सेम ऐसे ही हो रहा है हमारे केस में भी। मतलब कि बॉडी में होता क्या कि जैसे तैसे करके, मान लीजिए आपके बॉडी में इंसुलिन कहीं से थोड़ा बहुत है भी, तो होता क्या, वो इंसुलिन आ करके आपके सेल्स पे, यानी जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे काम करते हैं, है ना। अब वहाँ पे काम करना है इनको, तो होता क्या है कि जैसे समीर पाइप नहीं लेने आ पाया था, ऐसे हमारी बॉडी में इंसुलिन को लेने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, जिनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर इंसुलिन को लेता है और इंसुलिन को लेने के बाद करता क्या है, ये जो शुगर था यानी ग्लूकोज था उसको नॉर्मल करता है। लेकिन अब क्या हुआ, रिसेप्टर तो है ही नहीं हमारे बॉडी के पास। अगर रिसेप्टर है ही नहीं हमारी बॉडी के पास तो आखिर कौन लेने आएगा। तो इंसुलिन जो थोड़े बहुत अगर गलती से आ भी गए बॉडी में, थोड़े बहुत इंसुलिन कहीं से आ भी गए बॉडी में, तो उनको तो कोई काम कराने वाला ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, काम हुआ नहीं तो फिर आपका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ था, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था, वो तो बढ़ा ही रहा, उसका तो कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। सॉरी, मतलब कह सकते हैं उसका तो मतलब कोई उससे नॉर्मल किया ही नहीं, तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो इसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी दूसरे टाइप का शुगर, है ना। तो ये तो रहा, मैंने आपको बता दिया कि क्या बोला जाता है, आप कह सकते हैं कि होता कैसे है। तो अब वही है, आई एम फ्रॉम मेडिकल, तो मुझे तो मतलब ठीक है, आपको बीमारियां मैंने बता दी कैसे होती हैं, पर वही बातें आती है ना कि इनका उपचार क्या है। तो मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया था कि देखिए मेडिकल साइंस में इसके उपचार नहीं है। अगर एक बार हो गया तो वही है ना कि अब आप उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते इस बीमारी को। तो सबसे पहला तो ये आप करिए, है ना, कि बीमारी होने ही ना दीजिए, है ना। यानी कि आप अपने खाने में ऐसी चीज़ें ना खाएं, है ना, कि जिससे आपका ग्लूकोज लेवल शूट आउट हो, बढ़े अचानक से। या फिर आप, सबसे बड़ी बात जो होती है ना, ये होती है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह करें। जैसे गांव के लोगों, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि गांव के जो लोग हैं वो मेनली उनमें डायबिटीज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू शहर के लोग। कारण उसका यही होता है कि शहर के लोग जो होते हैं वो थोड़े, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि वो काम उतना नहीं कर सकते हैं, उनको मेनली ऑफिस का काम करना होता है या बैठे बैठे काम करना होता है। जबकि जो गांव के लोग होते हैं वो मेनली कैसा काम करते हैं, वो मेनली ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, या दूध दूहना, है ना, या गन्ने के खेत में कटाई करना उसकी, मतलब ऐसे काम करते हैं जिसमें मेहनत लगता है ना। बॉडी एक्टिविटी एक्चुअली होती है, मेहनत तो हर कोई करता है, बॉडी एक्टिविटी एक्चुअली होती है, फिजिकल बॉडी एक्टिविटी होती है दरअसल। तो बल्कि वो शहर में थोड़ा सा कम होता है। तो इसीलिए तो वही चीज़ है, आप शुरुआत से ये सब चीज़ें करते रहें, रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते रहें, मतलब आप पैदल चलते रहें, है ना, रेगुलर वर्कआउट करते रहें, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको हो ही गया है तो आप, वही है, फिर उसका भी हो भी गया तो भी यही है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। पर हाँ, एक चीज़ याद रहे कि अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है, शुगर आपका बढ़ चुका है, तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत हेवी एक्सरसाइज मत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, है ना। और मतलब कितना करीब कीजिए, तो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से आपको एक हफ्ते में करीब 150 मिनट करना चाहिए। फिर इन सबसे बड़ी बात होती है कि एक कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो वहीं पे ये बात आ जाती है कि आपको हौसला नहीं तोड़ना है अपना, है ना। सबसे बड़ी बात आती है कि बीमारी में ना दरअसल डॉक्टर लड़ रहा होता है, मरीज लड़ रहा होता है, उसके परिवार वाले लड़ रहे होते हैं।
लेकिन एक ऐसी लड़ाई होती है, एक पैसों की लड़ाई होती है, लेकिन उनसे भी बड़ी बात होती है ना, आप अपने मन में कैसी लड़ाई करते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं डायबिटीज़ की बात नहीं, यानी शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बीमारी की बात कर रहा हूँ। आपको धैर्य बनाए रखना है। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आपको चेकअप कराते रहना है डॉक्टर से। रेगुलर बेसिस पे आपको ग्लूकोज का लेवल चेक करते रहना है ना, फॉलोअप करते रहना है। बाकी ठीक है, यही कहना है कि अब ये जो डेटा हमारे पास है, हर साल मतलब इंडिया में 7.5 करोड़ लोग, बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। स्वस्थ रहिए, डायबिटीज मुक्त रहिए। बाकी अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ठीक है, कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है, और अभी देखते हैं आगे थोड़ी और कुछ करते हैं। बाकी ठीक है, धन्यवाद।